स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी की जो गेस क्वेश्चन है, जो बार बार पूछने की संभावना होती है, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर हमारा है, एक माह में मानव अंडाशय से यानी मनुष्य के अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं, कितने अंडे मोचित होते हैं यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो। समरूप माने आइडेंटिकल बच्चों को अगर जन्म देते हैं कोई ह्यूमन बींग्स, तो उसके ओवरी से कितने अंडे मोचित यानी ओवुलेट हुए होंगे, है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने अंडे मोचित हुए होंगे। आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे होते हैं तो, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का किस तरीके से जवाब देना होगा, और ये इतना डिफिकल्ट आंसर है और इसे मतलब ज़्यादातर लोग दे नहीं पाते हैं, तो इसी मैंने अपनी भाषा में आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इस बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू पूरी पीपीटी को क्रिएट किया गया है, ठीक। किस तरीके से बच्चे हमारे कितने अंडे मोचित होते हैं, किस तरीके से हमारी संतान पैदा होती हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। जुड़ा बच्चे कब पैदा होते हैं, जैसे और मान लीजिए एक ही बार में मादा से कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आप इसी प्रकार से अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, अब या हमसे पूरी क्लास पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर, रनिंग टेक्स्ट में चल रहे नंबर पर आप क्या करोगे, कांटेक्ट कर लोगे। क्या करोगे, कांटेक्ट कर लोगे। ये जो रनिंग टेक्स्ट में नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर लोगे। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की किसी प्रकार का कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, नोट्स नहीं है, तो हमसे संपर्क कर लीजिए। हम आपको न्यूमेरिकल और रिजेक्शन, इंपॉर्टेंट रिजेक्शन, गेस्ट क्वेश्चन आदि प्रोवाइड कराते हैं। हमारा नंबर है 6397544805। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपका उत्तर बदलेगा या जन्मते हुए 25 से क्या जी, तो यहाँ पूरा है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अंडे किस तरीके से मोचित होते हैं, इस मैकेनिज्म को हमको समझना होगा। आपको पता है जब हमारे मासिक धर्म होते हैं, मासिक धर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिएगा मासिक धर्म किसे कहते हैं। मासिक धर्म, मासिक धर्म, ठीक। मासिक धर्म एक मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में एक प्रत्येक माह में एक बार मासिक धर्म होता है। यू नो वेरी वेल एंड आई नो वेरी वेल, है ना। कट गए। मासिक धर्म प्रत्येक महीने में रिपीट होता है। फिर हमारा 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन एक अंडा मोचित होता है। 14वें दिन क्या होता है, अंडा मोचित होता है। वो कहाँ से होता है, वो देखिए कौन से दिन होता है, 14वें दिन। याद रखना अंडा कौन से दिन मोचित होता है, 14वें दिन मोचित होता है। अब मान लीजिए अंडा यहाँ से अंडाशय में, अंडाशय, ये हमारा अंडाशय है, अंडाशय, ये हमारा क्या है, अंडाशय। और ये अंडवाहिनी है, क्या है ये, अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी से अंडाशय में कब आता है, वो आता है हमारे 14वें दिन। कौन से दिन में आता है, वो आता है हमारे 14वें दिन। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो इस चीज़ की। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर आ गया, अब हमारा जो स्पर्म है ना, हमारा स्पर्म यहाँ से आएगा, वेजाइना से होता हुआ। अब ये मान लीजिए स्पर्म आ रहा है,
कहाँ आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। आने के बाद स्पर्म पहुंचा और हमारा कहाँ पहुंच गया, स्थमस में पहुंच गया, यानी एम्पुला, मान लीजिए एम्पुला में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, एम्पुला में पहुंच गया। और एम्पुला में दोनों ने करा दिया निषेचन। क्या करा दिया, निषेचन करा दिया। क्या करा दिया, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन थोड़ा समझ लीजिए, निषेचन आखिर कहते किसे। तो निषेचन की डेफिनेशन क्या होती है उसे हम आपको लिख देते हैं। जब आपको निषेचन ही नहीं पता तो आगे आप क्या पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो निषेचन पहले पढ़ लो, निषेचन। चलो, निषेचन को इंग्लिश में बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसकी हम डेफिनेशन देते हैं। देखो, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मक, लिखो बेटा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। वो क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सारे बच्चे यहां तक समझ पा रहे होंगे। निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। यूट्यूब पर चला है, जा मेरा कोई जुड़ा तो लाइव में। जब बेटा बराबर में खड़े हो जाए मेरे भाई, क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब देखिए, जब हमारा निषेचन होने के बाद अब क्या होगा, अब हमारा निषेचन यहाँ पर हो गया। अब निषेचन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अब ये एक सेल से दो सेल बनेगी, एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब दो से कितने में हो जाएगा, चार में होगा। कितने में होगा, चार में होगा। चार से कितने में होगा, आठ में होगा। कितने में होगा, आठ में होगा। कितने होगा, आठ में होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, जब आइडेंटिकल जब बच्चे बनते हैं तो क्या होती है, आइडेंटिकल जब ये हमारा, ये कहां पर आ गया, ये हमारा आ गया यहां पर, यहां आ गया। अब मान लीजिए यहां पर आने से पहले अब यहां पर क्या होगा, इस मोरूला का विभाजन हो गया। क्या हो गया, विभाजन। ये दो भागों में टूट गया। अक्सर बात, ये बाई चांस होता है, हर समय नहीं होता। बाई चांस क्या होता है, ये दो भागों में टूट गया। अब ये दो भागों में जब टूट जाता है तो इसका इम्प्लांटेशन होगा या प्रत्यारोपण होगा। तो प्रत्यारोपण एक इस बार हो जाता है, इस टाइप, मतलब लेफ्ट साइड, और एक राइट साइड होता है। मान लीजिए लेफ्ट साइड हो गया और दूसरी बार राइट साइड हो गया। लेकिन शुक्राणु एक ही था हमारा, अंडाणु भी एक ही था। अब इसका क्या हो गया, विखंडन हो गया। विखंडन होके इम्प्लांटेशन हो गया, यानी प्रत्यारोपण हो गया, या प्रत्यारोपण हो गया। कहाँ पर, एंड्रोमेट्रियम में। कहाँ पर, अंत्यपरत में। अब जब ये बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा, जब बेबी डेवलप होगा तो आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा। तो अब इस प्रकार से आइडेंटिकल होता है। अब यहाँ से अंडा कितने मोचित हुए, एक। कितने मोचित हुए, एक। स्पर्म कितने गए, एक। इसलिए कोई भी हमारा आंसर नहीं बदलेगा, और सिर्फ क्या रहेगा, हमारा एक महीने में एक ही अंडा मोचित होता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो आंसर दिया था वो आंसर हमने क्लियर करा दिया। अगर मान लीजिए अकस्मात बाई चांस एक कैसा होता है, कभी कभी क्या होता है, एक इस ओवरी से भी एग चला आता है, एक इस ओवरी से भी एग चला आता है। जब दोनों का निषेचन हो जाता है फिर भी क्या होते हैं, यहाँ से दो आ गए बाई चांस। ऐसा होता नहीं है, ऐसा बाई चांस कभी भी हो सकता है। कभी कभी देखोगे किसी माता से तीन बच्चे जन्म लेते हैं ना, किसी से दो लेते हैं, तो तीन तक तो मैंने देखा है। तो क्या होता है, वो अंडे मोचित हो जाते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। और स्पर्म की तो काउंटिंग स्पर्म तुम्हारे अनकाउंट ही होते हैं ना, उसे कोई काउंट ही नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं, निषेचन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे का जन्म हो जाता है। अब देखो हम आपको समझाएं, अगर मान लीजिए अलग अलग अंडाशय से अलग अलग स्पर्म जाने तो बच्चे आइडेंटिकल नहीं होंगे।
उनके फिंगरप्रिंट भी असमान होंगे, थोड़ी शक्ल चेंज होगी, छोटे बड़े होंगे, लेकिन जो और एक ही स्पर्म से और एक ही शुक्राणु से अगर क्या एग मतलब बच्चे जन्म लेते हैं वो डिवाइड होकर के, तो उसके जो फिंगरप्रिंटिंग होंगे वो सेम होंगे। एम आई क्लियर? सो यहाँ तक ही मुझे बताना था और आगे मैं थोड़ा ऐड बता दूँगा। अगर किसी को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नोट्स की ज़रूरत हो तो संपर्क कर लें आप 6397। कहाँ संपर्क करोगे? तो वो संपर्क करेंगे इस नंबर पर। कौन से पर? 6397548480 पर क्या करेंगे? वो संपर्क कर लेंगे। ठीक है। और इस नोट्स में क्या क्या मिलेगा आपको? हैंड राइटिंग में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं देता। इसके अलावा इंपोर्टेंट जो रिएक्शन होती है ना, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि एक एक्सपर्ट टीचर द्वारा डिजाइन किए गए हैं और आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप 95% से ऊपर लाना चाहते तो आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।